इस पिक्चर्स को थोड़ा ध्यान से देखिए। हर इंसान की परिस्थिति ना बहुत सारी प्रॉब्लम से घिरी हुई है। हर इंसान बहुत ज़्यादा परेशानियों में उलझा हुआ है और इस परेशानी को आई थिंक ना एक रब के अलावा और कोई भी नहीं सुलझा सकता है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि कोई तो ऐसा इंसान हो जो हमारी डर को, हमारी अंदरूनी प्रॉब्लम को, हमारी मन में चल रहे हैं बहुत सारी परेशानियों को, जिस चीज़ से हम उलझे हुए हैं उस चीज़ को समझे। हम ऐसे व्यक्ति को ढूंढते हैं और सोचते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति हमें मिले जो हमारे इस मुस्कान के पीछे का दर्द को समझ सके, हमारे इस मुस्कान के पीछे की खामोशी को समझ सके। ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति हमें कुछ थोड़ा भी समझने लगता है ना, तो वो हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा खास हो जाता है। पर दुख की बात ये है ना कि वो भी व्यक्ति एक टाइम के बाद, एक समय के बाद आपको समझना धीरे धीरे कम कर देता है। जैसे जैसे समय बीतता है, उस समय के बीतने के साथ साथ वो व्यक्ति में भी बदलाव आने लगता है। उसे हमारी टेंशन, हमारी परिस्थिति, हमारी मेंटल स्ट्रेस, ये सब उसे ना अब बोझ सा लगने लगता है। और उस समय हमारा मन इतना घबरा जाता है और उस समय हम इतना दुखी हो जाते हैं कि हम उस प्रॉब्लम से तो दुखी हैं ही, पर उसके इस बिहेवियर से हम और भी ज्यादा प्रॉब्लम में हो जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि कल तक तो ये व्यक्ति हमें समझता था, पर ऐसा आज क्या हो गया है कि उससे हमारी तकलीफ दिख नहीं रही है। एक बात आप मेरे ध्यान से समझिए कि आपकी मेंटल हेल्थ को, आपकी तनाव को, आपकी परिस्थिति को, आपकी प्रॉब्लम को एक लंबे समय तक उस रब के अलावा, उस भगवान के अलावा और कोई भी नहीं समझ सकता। हाँ, वो बात अलग है कि जब हम प्रॉब्लम में होते हैं ना, तो किसी पे हम अपना फ्रस्ट्रेशन निकाले या ना निकाले, सबसे पहले, सबसे ज्यादा पता है, हम अपना गुस्सा भगवान पे ही निकालते हैं। अगर हमें ऐसी कोई जादुई शक्ति होती ना, जैसे हम मूवी को देखने बैठते हैं तो जब हमें कुछ सीन अच्छी नहीं लगती है तो हम फटाक से रिमोट उठाते हैं और उस सीन को फॉरवर्ड करके, बैकवर्ड करके हम उस सीन को हटा देते हैं। काश की ऐसी ही हमारी जिंदगी में ऐसी जादुई चीज होती है जो हम अपनी जिंदगी को फॉरवर्ड करके देख सकते हैं, पर ऐसा होता नहीं है। हमारी जिंदगी को फॉरवर्ड करके उस रब के अलावा और कोई भी नहीं देख सकता है। इंसानों के साथ जैसे जैसे हमारे रिश्ते पुराने होते हैं, वैसे वैसे हमारे मन की कड़वाहट, तनाव बहुत ज्यादा बढ़ने लगती हैं, प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़ने लगते हैं। लेकिन भगवान के साथ जैसे जैसे हमारे रिश्ते पुराने होते जाते हैं, वैसे वैसे हमारे रिश्ते भगवान के साथ और भी ज्यादा गहरा होने लगता है। कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है। उस सोने की तरह हमारी वैल्यू बढ़ने लगती है भगवान के सामने। इसीलिए अगर आपको अपने दुख को किसी के साथ शेयर करना है ना, तो सिर्फ उस भगवान पे करिए, क्योंकि वही एक इंसान, वही एक शख्स है जो आपके दुख को, आपकी प्रॉब्लम को, आपकी तनाव को कम कर सकता है। अगर नहीं तो अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, अगर आप किसी इंसान पे ट्रस्ट करते हैं, तो आप अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करिए और दुख खाते रहिए और दुख को झेलते रहिए और धोखे खाते रहिए।